वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है। टॉपिक तो है हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, और ये हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन का एग्जाम्पल या स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेंबर डेटा फंक्शंस कल पढ़ेंगे अपन। स्टैटिक मेंबर डेटा को हम डिस्कस करें उससे पहले हमें डेटा मेंबर या मेंबर डेटा को डिस्कस करना कंपलसरी हो जाएगा। इससे पहले एक और आपको बता देता हूं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था स्टोरेज क्लास, और वह जो स्टोरेज क्लास आपने पढ़ी थी उसमें आपने अलग अलग प्रकार की स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी। एक आपकी स्टोरेज क्लास थी ऑटो, एक आपकी स्टोरेज क्लास थी एक्सटर्न, एक आपकी स्टोरेज क्लास थी स्टैटिक, एक आपकी स्टोरेज क्लास थी रजिस्टर। ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, ये स्टोरेज क्लासेस जो है वो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा। क्लियर? उसी का पार्ट है जो हम C++ में पढ़ेंगे, वो है स्टैटिक, यानी कि डेटा मेंबर तो है, उसके आगे एक वर्ड जुड़ेगा स्टैटिक डेटा मेंबर। तो पहले हम डेटा मेंबर की डेफिनेशन को देखेंगे और फिर डेटा मेंबर के साथ स्टैटिक को जोड़ देंगे, तो स्टैटिक डेटा मेंबर की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। हमें क्या समझना है, जो हम क्लास बनाते हैं, क्लास एक्स, और जो क्लास के अंदर हम जो वेरिएबल बनाते हैं टी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था इंस्टेंस के रूप में। तो जब क्लास का जो वेरिएबल होता है इसको हम क्लास वेरिएबल कहते हैं। होता क्या है कि जब हम मेन मेथड के अंदर इस x क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक बनाएंगे या एक से अधिक बनाएंगे हमारी आवश्यकता के अनुसार। तो जो हम x क्लास है, इस x क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट एक बनाए या हमारी आवश्यकता से अधिक बनाए, तो ये जो t है क्लास वेरिएबल, इसको अपन क्लास वेरिएबल कह सकते हैं। ये जो t है क्लास वेरिएबल, इसके इंस्टेंस बनते हैं। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने क्या बनेंगे, इंस्टेंस। जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने इंस्टेंस बनेंगे। इंस्टेंस कॉपी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में अब आपके पास टी कितने हो जाएंगे, एक टी होगा, उसका नाम होगा a1.t, उसका मेमोरी लोकेशन होगा। a2.t, इसका भी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगा, और a3.t, इसका भी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगा। यानी कि जो क्लास वेरिएबल है उसके इंस्टेंस क्रिएट होंगे जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज हम a4 भी बना देते हैं, तो एक और इंस्टेंस बन जाएगा a4.t। और होता क्या है कि ये जितने भी इंस्टेंस बनते हैं इन सब के पास सेपरेट मेमोरी लोकेशन होती है। सबकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग होती है। सबकी अगर मेमोरी लोकेशन अलग अलग है तो हम सब में अलग अलग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। यानी a1.t से स्टोर करेंगे तो सपोज 40 किया, a2.t से 30 किया, a3.t से 12 किया, और a4.t से हमने 15 किया। तो एक तो ये जनरल, ये है आपका डेटा मेंबर। ये जो मैंने अभी बताया है ये क्या है, डेटा मेंबर, यानी वेरिएबल्स जो क्लास में डिक्लेयर होता है वो क्लास वेरिएबल होता है। जितने हम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे उतने उसके इंस्टेंस बनते जाएंगे। हर इंस्टेंस के द्वारा सेपरेट मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाइड किया जाएगा, और अगर सेपरेट मेमोरी स्पेस है तो हम सेपरेट डेटा भी उस पर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब हम इसको देखेंगे कि हम इस डेटा मेंबर को समझ में आ गया, स्टैटिक डेटा मेंबर। अब हम टॉपिक को खोल देते हैं। अब हमारा टॉपिक हो गया स्टैटिक डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर और स्टैटिक डेटा मेंबर में क्या अंतर है? अगर अब आपको ये स्ट्रक्चर तो पता है, क्लास वेरिएबल, इसके इंस्टेंस बनेंगे, सबकी सेपरेट लोकेशंस होगी। अगर
हम इस डेटा मेंबर, जो अभी डेटा मेंबर आपका टी है, और इसको हम स्टैटिक बना देते हैं। स्टैटिक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टैटिक कीवर्ड लगाना है। जो हम IIT टी डिक्लेयर करते हैं उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना। तो अब जो अपन ने टी डिक्लेयर किया, ये टी किस टाइप का डेटा हो गया? स्टैटिक डेटा मेंबर। जब अपन स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हैं तब सबसे पहली बात, हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास वेरिएबल जो स्टैटिक है, क्लास वेरिएबल जो स्टैटिक है उसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं होते। सबसे पहली बात, इंस्टेंस क्रिएट नहीं होंगे। उसकी अगर इंस्टेंस क्रिएट नहीं होंगे तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस नहीं होगी। यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर जो है वो एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज करता है, और इसमें सब ये एक मेमोरी लोकेशन सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होती है, सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होती है। इसलिए कॉमन होती है, इसलिए स्टैटिक मेंबर को किसी ऑब्जेक्ट से, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करके क्लास से कॉल किया जाता है। क्लास नेम से कॉल करते हैं ना, क्लास नेम कॉल। दूसरा, अगर इसकी स्टैटिक नहीं बनते तो ये एक ही मेमोरी लोकेशंस सबके द्वारा, सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर होती है, और सभी ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस तो है नहीं, इसलिए किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा, तो इसको क्लास के नाम से कॉल किया जाता है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर हम कब बनाते हैं? जब हमें किसी वेरिएबल, किसी क्लास के डेटा मेंबर्स के इंस्टेंस नहीं बनाने हैं, हमें उसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं करने हैं, हमें एक कॉमन लोकेशंस देनी है जो सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर की जाएगी, तब हम उस वेरिएबल को क्या बना देते हैं? स्टैटिक बना देते हैं। ये तो हो गया एडिशनल फीचर्स C++ का। लेकिन फिर इस स्टैटिक IIT टी, ये जो स्टैटिक मेंबर है इसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे जो आपने C में भी पढ़े। ये तो एडिशनल फीचर्स है कि क्लास का वेरिएबल स्टैटिक बना दिया तो उसके इंस्टेंस जनरेट नहीं होंगे, सिंगल कॉपी होगी, सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा सेम कॉपी शेयर की जाएगी। अगर सेम कॉपी शेयर की जा रही है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको कॉल नहीं करके क्लास के नाम से कॉल होगा। ये डेफिनेशन या ये फीचर्स इसको C++ में मिला, स्टैटिक डेटा मेंबर को। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास तो हम पहले से यूज कर रहे हैं, तो जो फीचर्स स्टैटिक स्टोरेज क्लास के C लैंग्वेज के थे वो तो इसके साथ है। कौन से? तो सबसे पहला, जब हम नॉर्मल वेरिएबल जो होता है, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर करते हैं तो ये कहीं पर भी जाके अपनी लोकेशन बनाता है, और वहां पर जो भी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू हो जाती है, यानी गार्बेज वैल्यू। इट मींस गार्बेज वैल्यू। लेकिन जब हम किसी, जैसे आप स्टोरेज क्लास में पढ़ा होगा आपने, नंबर 1, जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में 0 से इनिशियलाइज होता है। सपोज ये टी है और इस टी को मैंने स्टैटिक बना दिया, तो मेमोरी में जो स्पेस होगी इसको इनिशियल मान, प्रारंभिक वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो स्टैटिक मेंबर आर इनिशियलाइज बाय 0। दूसरा, स्टैटिक मेंबर एक बार इनिशियलाइज होता है प्रोग्राम में, जब अपन उपयोग करेंगे उसके बाद वो री इनिशियलाइज नहीं होता है। कभी भी स्टैटिक मेंबर बार बार इनिशियलाइज नहीं होता है। जनरल वेरिएबल इनिशियलाइज होते रहते हैं, जब आप वैल्यू दोगे तो चेंज हो जाएगी, आप जब भी इनिशियलाइज करोगे चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टैटिक मेंबर नहीं होता है। स्टैटिक मेंबर को प्रारंभिक मान 0 मिलता है, जनरल वेरिएबल को प्रारंभिक मान गार्बेज होता है, स्टैटिक मेंबर री इनिशियलाइज नहीं होता है, और स्टैटिक मेंबर की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान प्रिजर्व होती है। ये तीनों फीचर्स C लैंग्वेज के स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस के थे, जो C++ में भी है। और एडिशनल फीचर्स क्या है कि जब हम क्लास के वेरिएबल को स्टैटिक बनाएंगे तो वो उसके इंस्टेंस जनरेट नहीं होंगे, वो कॉमन स्पेस को शेयर करेंगे। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका स्टैटिक डेटा मेंबर। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कॉमन स्पेस बन रही है। क्लियर?